पत्रकार पूरी दुनिया के लिए लड़ता है, लेकिन पत्रकार के लिए लड़ने के लिए कोई नहीं है। जब पत्रकार चालान कटता है तो उसके साथ उनके परिवार के लोग ही रहते हैं, लेकिन अब वह समय नहीं है। पत्रकार के भी गार्जियन हैं और इसमें बहुत अच्छा योगदान किसी ने दिया है झारखंड में, जमशेदपुर में, तो वह प्रीतम सिंह भाटिया है। और यही योगदान इनको उस जगह में पहुंचा चुका है जो राष्ट्रीय स्तर का जो पद है वह इनको मिला गया। राष्ट्रीय महासचिव नॉमिनेट हुए हैं ऑल इंडिया स्मॉल मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। उसकी आज एक मीटिंग हुआ जमशेदपुर तुलसी भवन में। तो आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। तो प्रीतम सिंह भाटिया जी से इसी के बारे में पहले बात करते हैं कि आज की जो मीटिंग हुआ पत्रकार के हित के बारे में, उसमें क्या क्या विषय की चर्चा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद एडी लाइव का कि पत्रकारों के हित के लिए एक आप आवाज़ बन करके यहाँ से लोगों के बीच में जाएंगे। पत्रकारों की लड़ाई लड़ने की जहाँ तक बात है तो राज्य में लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत सारे संगठन हैं और सभी अपने अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। उसमें AISMJWA का प्रयास, चूँकि ये राष्ट्रीय संस्था है और किसी भी मुद्दे पर हम लोग सबसे पहले आते हैं। बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई समस्या शेयर होनी चाहिए या हमें फ़ोन आ जाए या कहीं से सूचना मिल जाए कि किसी पत्रकार के साथ अन्याय हुआ है। अब आज जो हम लोगों ने बैठक की है यह इसी का हिस्सा है। हमारी हर एक गतिविधि एसोसिएशन की जो है वो पत्रकारों को समर्पित रहती है। आज की बैठक में हम लोगों ने एसोसिएशन को भविष्य में जमशेदपुर और कोल्हान में किस तरह से मजबूत करना है उसको लेकर के एक चर्चा हुई थी। आज एक आपात बैठक अचानक ही हमारे एसोसिएशन के जिला सचिव अरूप मजुमदार जी ने एक मैसेज किया कि आज आपात बैठक रखी गई है तुलसी भवन में, जिसमें सर्वसम्मति से इन्होंने जिला कमेटी में कुछ परिवर्तन करने की बात कही थी और हम लोगों ने जिला उपाध्यक्ष पे कार्यरत विनोद सिंह को जिला अध्यक्ष के लिए नामित आज से किया है और जिला अध्यक्ष के रूप में कार्यरत गौतम ओझा को जिला प्रभारी के रूप में हमने आज से नामित किया है। इसकी घोषणा के लिए बाकायदा रांची से हमारे एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद सईद जी, जमशेदपुर से नागेंद्र शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित थे और इन्होंने सामूहिक रूप से अपना इसमें अनुमोदन भी किया है कि जमशेदपुर कमेटी को, शहरी कमेटी को किस तरह से मजबूत किया जाना है उसको लेकर के हम लोगों ने संगठन में थोड़ा फेरबदल किया है। इसके अलावा पत्रकारों की जो मांग थी कि कोरोना काल में बहुत से लोगों के ID कार्ड लैप्स कर गए हैं, उसको रिन्यूअल करेंगे। फिर बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जिनका बीमा लैप्स कर गया है। पहले हम लोगों ने 2 लाख का बीमा दिया था जो बिल्कुल निःशुल्क था, ID कार्ड निःशुल्क था। अब हम लोग 5 लाख का बीमा देने जा रहे हैं और वो भी निःशुल्क रहेगा। कुछ सदस्यों ने मांग की थी कि कुछ शुल्क ID और बीमा के लिए ज़रूर होना चाहिए, तो हम लोगों ने उसमें सुझाव दिया है कि संगठन देने के लिए ना कि लेने के लिए, इसलिए हम लोग किसी तरह का कॉस्ट कभी नहीं लेंगे। ये सुझाव हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं तो उसका महत्व इतना नहीं है। शुल्क रहेगा तो महत्व होगा। सेवा सेवा है, सेवा का कोई महत्व आप समझना चाहते हैं तो उसको निःशुल्क दे के देखिए। सेवा का कोई शुल्क नहीं होता। ये हम लोग पत्रकारों की सेवा कर रहे हैं और सेवा कभी भी शुल्क के साथ नहीं होती, वो निःशुल्क होती है। चलिए, बहुत अच्छा है कि आपकी सोच अच्छा है कि पत्रकार जुड़े और इस संगठन से अपने और अपने संगठन के बारे में सोचे। अब बात होती है जिस प्रकार मीडिया परिवर्तन हो रहा है, हम लोग कुछ ही सेकंड में इंटरनेशनल USA क्या गल्फ़ में क्या होता है, बड़े बड़े युद्ध हम लोग आज देख सक रहे हैं मीडिया में या व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आने वाला 10 साल 5 साल मीडिया का क्या भविष्य है? देखिए, पहले आप लोग देखते होंगे कि लोगों को इंतज़ार रहता था
जब दूरदर्शन का समय था, रात 8 बजे समाचार प्रसारित होते थे। जो डीडी नेशनल है, समाचार का एक माध्यम था। रात 8 बजे बहुत सारे लोग समाचार देखने के लिए दिन भर का अपना गतिविधि समाप्त करके बैठते थे, और पूरे देश का समाचार जो महत्वपूर्ण, जो स्टेट लेवल बहुत जो महत्वपूर्ण है, नेशनल लेवल का खबर बन गया, वैसी खबरों को हम लोग देख पाते थे। फिर अखबार दूसरे दिन सुबह आता था और आप रात भर इंतज़ार करते थे कि सुबह अखबार में क्या छपेगा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब चैनल और अखबारों की बाढ़ आ गई। तो जिस तरह से हर एक सेक्टर में आप देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा, उसका दायरा बढ़ रहा है, तो मीडिया भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है। और मीडिया सेक्टर में जो बदलाव हुआ है, ये आने वाला जो समय है, आप लोग देखेंगे कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। इसका कारण है कि सरकार ने इसको छूट दे रखी है। अब हर हाथ मोबाइल और हर व्यक्ति पत्रकार, तो इसका दायरा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए भी बढ़ने वाला है कि आप देखिए, कई बड़े हाउस जो अपने पत्रकार को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, या अपना वो किसी बहाने से कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, और बड़े बड़े पत्रकारों को बड़े हाउस से निकाल दिया गया। बड़े बड़े पत्रकार आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अच्छा उनका व्यूअरशिप बढ़ा है। तो ये दायरा और बढ़ने वाला है, इसका सेक्टर और विशाल होने वाला है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक नया नियम लागू किया है। जो पुराना नियम था उसको इन लोगों ने थोड़ा सा सरलीकरण कर दिया है। ये और आसान हो गया है कि अब आप जो है नया टाइटल अप्लाई करेंगे तो आपका जो पहले लंबा समय लगता था, इसको इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। चलिए, सरकार भी इस चीज़ में ध्यानपूर्वक काम करे। अब जो पत्रकार, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जो पत्रकार बच्चे अभी यूट्यूब से, फेसबुक से न्यूज़ बना रहे हैं, दूसरे सेक्टर में हम बात नहीं कर रहे, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, कोई भी सेक्टर में उनको यही सलाह दूंगा कि छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी को समाज के सामने जब प्रदर्शित करेगी, तो एक छोटा से छोटा बच्चा भी, मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे नाम कमा सकता है, और कमाया भी है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने यूट्यूबर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, और देश से मुझे लगता है कि लगभग 500 यूट्यूबर्स को प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। क्या ज़रूरत पड़ गई प्रधानमंत्री को कि वो यूट्यूबर्स को सम्मानित कर रहे हैं? और उसमें 95% पत्रकार थोड़ी थे, लेकिन उनका जो अपना रील्स बनाने का तरीका, यूट्यूब पे किसी विषय को प्रसारित करने का जो तरीका था, उससे उनका व्यूअरशिप बढ़ गया। तो पूरी दुनिया अभी जो है सोशल मीडिया में व्यूअरशिप से कमाई कर रही है। आप देखिए, उनका व्यूअरशिप इतना बढ़ गया कि उनको अच्छी आमदनी हो रही है। तो कोई छोटा से छोटा बच्चा भी इस सेक्टर में रोजी रोटी कमा सकता है, बशर्ते कि वो अपना किस तरीके से उस काम को कर रहा है। ऑल इंडिया स्मॉल मीडियम जर्नलिस्ट एसोसिएशन पूरे देश भर में काम कर रहा है। कौन सा स्टेट में यहाँ पर बहुत उसके एक्टिव सदस्य हैं, मेंबर है? और झारखंड की अगर बात करें तो क्या है? देखिए, ये जो संगठन है, इसका निबंधन दिल्ली में हुआ। आज से 20 साल पहले इसकी नींव रखने वाले नारायण दास सिंधी की सोच थी कि अन्य राज्यों में भी ये मजबूती से आगे बढ़े। राजस्थान में उन्होंने, चूँकि राजस्थान के अजमेर के वो निवासी थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और राजस्थान से उन्होंने, जब दिल्ली में प्रबुद्ध वाजपेयी जी जो हमारे बीच नहीं है, जब वो आए दिल्ली में उनके संपर्क में, तो उन्होंने हमको, फिर हमारा परिचय उनसे करवाया। नारायण दास सिंधी हमको यहाँ पे ले करके आए। तो यहाँ पे संगठन को जो हम लोगों ने जिस तरीके से मजबूती के साथ रखा है, मैं समझता हूँ कि इस संगठन का सबसे मजबूत अगर कोई स्टेट है तो वो झारखंड है। और झारखंड में पत्रकारों की ऐसी ज़रूरत थी
कि इस संगठन को देखिए, कोई भी संस्था तभी किसी जगह पे उसका डिमांड होता है या वो संस्था जन्म लेती है जब उसकी वहाँ ज़रूरत थी। झारखंड में ज़रूर ज़रूरत थी, ये महसूस यहाँ के पत्रकारों ने किया। लोग जुड़े, लोगों को लगा अच्छा काम हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड में हम लोग काफ़ी मजबूत स्थिति में, हमारे जिस तरह से काम करने के तरीके से पत्रकार प्रभावित हो रहे हैं, हमारे कार्यशैली को कहीं भी नकारा नहीं जाता। लोग नाम लेते हैं, लोग बोलते हैं कि यही एक संगठन है जो पत्रकारों की समस्या में निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ने को तैयार रहता है। चलिए, बहुत अच्छा है। आपका योगदान संगठन को ज़रूर मिलता रहे और नए नए जो सदस्य आ रहे हैं उनको भी संगठन से जुड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, इसलिए ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको एक अम्ब्रेला है, कभी कुछ दुख और विपत में कम से कम संगठन का आपका सहयोग जरूर मिलेगा। अब जिला अध्यक्ष विनोद सिंह जी से बात करते हैं कि जो जमशेदपुर में जो जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया, इसमें आपका क्या योजना है? 2-4 योजना अगर हो सके तो बता दिया जाए। मेरे कुछ भी बोलने से पहले राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रीतम सिंह भाटिया जी ने काफ़ी कुछ कहा है और इनका जो भी विज़न है उस विज़न को मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि काफ़ी वरिष्ठ हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में और जो भी इनका विज़न है, जो इन्होंने सोच रखा है संगठन को लेकर के, समाज को लेकर के, उनके फुटप्रिंट्स पे चलना है। कुछ मेरे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है पत्रकारों के लिए, तो वो मैंने पहले भी कहा अपने संबोधन में कि हर पत्रकार को एक मासिक वेतन की तरह ऐसी व्यवस्था हो कि हर पत्रकार मासिक वेतन पाने का हकदार होगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हर पत्रकार को 5 लाख रुपए का बीमा हमारे संगठन की ओर से दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। कई सारे संगठन में किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नेगेटिव बातों पे नहीं जाना है, लेकिन अगर ये प्रयास होता है और प्रयास सफल होता है और सभी को, जो भी लोग संगठन से जुड़े हैं, इस संगठन की सबसे बड़ी बात है कि आप इस संगठन के सदस्य हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी विपत्ति में हैं और इस संगठन को याद करते हैं तो अनकंडीशनली ये संगठन आपके समर्थन में, आपके सहयोग के लिए खड़ी होती है। चलिए, अब हम कोल्हान जी से, जो कोल्हान का दायित्व जिनको सौंपा गया, उनसे भी कुछ बात करते हैं कि रूरल एरिया में पत्रकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रूरल एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है और उसमें पत्रकार अगर रिपोर्टिंग कर रहा है तो सही में बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो इसमें संगठन के तरफ से, आपकी तरफ से क्या क्या उनको फ़ायदा मिलता है? यदि कोल्हान को देखा जाए तो अधिकांश जो है इलाका आपको ग्रामीण क्षेत्र, और यहाँ पर रिपोर्टर्स को बहुत ही परेशानियों का सामना आत्म सुरक्षा से लेकर घर वापसी तक को भी जो है इसमें नज़र रखा जाता है। जब से एसोसिएशन इन ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने शुरू किया है तो लोग, यहाँ के रिपोर्टर्स में आपको एक आत्मविश्वास भी जगा है। और जहाँ तक सरकार जो है 5 लाख की बीमा देने की वादा तो करते रहे लेकिन नहीं मिला, लेकिन एसोसिएशन से लगभग आपको पिछले वर्ष भी कोल्हान में तकरीबन 150 से 200 पत्रकारों को जो है 5 लाख का बीमा का लाभ जो है दिया गया था। और बड़े पैमाने पर ये एक जो है एसोसिएशन सरकार को भी चुनौती दी इस मामले पर, और उसमें हम लोग कामयाब भी रहे और वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के रिपोर्टर्स को इस एसोसिएशन पर विश्वास भी रहा, जो कि हम लोग सरायकेला जगह पर हमारी एक भी सदस्य नहीं थे, तभी हम जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसमें एक मामले पे जो है, जो हमारा नॉर्म्स को जो है डायरेक्ट जो है एक IAS ऑफिसर जो है उस पर सवालिया चिन्ह लगा दिया कि सवाल पूछने पर आपको केस और मुकदमा, जिसकी लड़ाई जो है हमारे प्रीतम सिंह भाटिया जी वहाँ पर आए और एक बृहत रूप से जो है ग्रामीण क्षेत्र में बोलिएगा उस आंदोलन से एक भूचाल आ गया और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस एसोसिएशन पर जो है विश्वास जगा। विश्वास है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो सपना है, सपना है तो फिर आपके पास आत्मविश्वास है। और इसका अच्छा उदाहरण प्रीतम सिंह भाटिया ने दिया, जो पत्रकार पहले बने, पत्रकार से फिर संगठन को आस्ते आस्ते आगे बढ़ाए और उसके बाद पत्रकार के प्रति सोचना, इनका यही सोच आज इसको राष्ट्रीय महासचिव का
पद दिला दिया गया। यह पद आप भी ले सकते हैं, पत्रकार भी ले सकते हैं, लेकिन पत्रकार जब देश के बारे में सोचता है, दुनिया के बारे में सोचता है, जिला के बारे में सोचता है, तो एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के बारे में ज़रूर सोचिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।